गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब, नून लीग 2 सीटें और आजाद उम्मीदवार 4 उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 3-3 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल, 5 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार आगे। MWM और IPP को 1 नशिस्त पर बढ़तरी हासिल। GB 7 स्कर्दू से गवर्नर मेहदी शाह के बेटे तोकीर मेहदी शाह कामयाब। GB 9 से फिदा नौशाद, GB 10 से राजा नासिर और GB 11 से राजा इकबाल हुसैन, GB 12 से इमरान नदीम भी जीत गए। GB 2 गिलगित से साबिक वजीर आला और नून लीग के उम्मीदवार हफीजुर रहमान और GB 22 गांचे से इब्राहिम सनाई कामयाब। GB 3 गिलगित से सुहेल अब्बास, GB 6 हुंजा से नेक नामी, GB 23 से अनवर अली और GB 24 से असद शफीक कामयाब। GB 18 दियामर में साबिक वजीर आला गुलबर खान का नून लीग के किफायत रहमान से सख्त मुकाबला। GB 14 स्तोर में साबिक वजीर दाखिला शमसुल हक लून का नून लीग के राना फरूक से मुकाबला। GB 13 से साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की वालदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के राना फरमान में सख्त मुकाबला। इलेक्शन में कामयाबी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जश्न, भंगड़े मिठाइयां तकसीम। हफीजुर रहमान की कामयाबी पर नून लीग के कारकुनान का जश्न, बड़ी तादाद में जश्न में शरीक। शदीद नारेबाजी, नून लीगी उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। GB 12 शिकर में PP के उम्मीदवार इमरान नदीम के हामियों का जश्न, PP के हक में नारेबाजी और मुबारकबाद। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी, हतमी नताइज नहीं दिए जा रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम, जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, नताइज में ताखीर नहीं होनी चाहिए। कारकुनान को कह दिया है कि अपने वोट का दिफा करना है, यह नहीं हो सकता कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 ना दे। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हुए, मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना करे। नैयर हुसैन बुखारी ने भी फॉर्म 45 ना मिलने का इल्जाम लगा दिया, कहा इलेक्शन कमीशन फौरी अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन PTI का बैरिस्टर गोहर ने कहा इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, अवाम जिसको वोट दें उसी जमात को हक हुक्मरानी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचाएं सबसे पहले ABN न्यूज पर। इस मुतालिक आपको आगाह करें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले ABN न्यूज पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ABN न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की खबर अवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। ABN न्यूज को सबसे पहला रिजल्ट भी अवाम तक पहुंचाने में एजाज। इलेक्शन में बेहतरीन रिपोर्टिंग और कवरेज पर अवाम की जानिब से सताइश। तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान भर में पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में हुआ, दांदगी की कोई शिकायत नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू, का इलेक्शन को मुतनाज़ न बनाया जाए, कारकुन फॉर्म 45 फॉर्म के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़े। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम का मशकूर हूँ। अवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके इंतखाबी अमल का जायजा लिया। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। बजट विफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में मुलाकात। PP के सिंध के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रखे। इसाक डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतल्लिक अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेने के बाद पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता जवाब देगी। हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्किद होगा। पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद के लिए वफाकी तरक्याती मंसूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करे। हुकूमत की तजवीज़ है कि बाद मंसूबों के लिए विफाक और सूबा 50% फंड फराहम करे। बजट से कबल ही सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा। इन्वर्टर्स की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। सारिफीन और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद तशवीश में मुब्तला। मार्केट ज़रा के मुताबिक सोलर पैनल्स की फी प्लेट कीमत में 7,000 से 9,000 रुपये तक का इजाफा हुआ। 885 वाट का सोलर पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपये में दस्तयाब था, अब 27,000 रुपये तक पहुँच गया। 645 वाट के सोलर पैनल की कीमत
22,000 रुपए से बढ़कर 31,200 रुपए हो गई, जबकि 720 वाट के पैनल की कीमत 25,000 रुपए से बढ़कर 33,500 रुपए तक जा पहुंची। आजाद कश्मीर असेंबली में महाजिर नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर करार दे दी। सदारती रेफरेंस पर राय में कहा 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। एहतजाज में सियासी तना से रुकावट नहीं बन सकता। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। सड़कों की बंदिश, दोस्त और मामूलाती ज़िंदगी में खलल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। किसी फर्द के हकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हकूक सलब करने का जवाब नहीं बन सकता। इंतजामी अमन, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मामलत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अकाउंट्स और शनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कलअदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलतकारी फराहम करना कानूनन काबिल गिरफ्त अमल तसव्वुर होगा। तंजीम से मुंसलिक मुतशबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदही का अमल जारी। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाली मशकूक रकूम की भी कानूनी जांच की जाएगी। मुजफ्फराबाद में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, धरने और जुलूस पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाज अफसोसनाक। एक्शन कमेटी के साथ होने वाले 28 नकाती मुआहदे की तमाम सिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर मुआहदे से मुतल्लिक किया जाने वाला मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। 12 नशिस्तें बंद कमरे में बैठकर खत्म नहीं की जा सकती। सरदार अतीक ने कहा अक्सरियती मुतालबात पूरे होने के बाद एहतजाज जारी रखना किसी सूरत दानिशमंदाना अमल नहीं। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म की लचक कश्मीर की सफारती पोजीशन को कमजोर कर सकती है। चौधरी यासिन ने कहा मुहाजिरीन नशिस्तों का मसला ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए। सियासी कुव्वतें बर्दाश्त और तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए मुतफिका इंतखाबी निज़ाम तरतीब दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल से मुतल्लिक तजावीज़ दी। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूंगा। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर वज़रा और अरकान असम्बली इजलास में शरीक हुए। सियासी इंतजामी हिकमत अमली और हुकूमती उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान मशरिक वस्ता में देर पामन के लिए मुतहरिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल की जानिब से मुस्तफा खामनई के लिए भेजा गया खत हवाले किया। मुलाकात में सालसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बुरहान जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट शेयर की। एक तस्वीर में इन्हें पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से मुस्तफा खामनई के लिए भेजा गया खत मौसूल करते दिखाया गया है। आपदा हुर्बस में कसीदगी मजीद बढ़ गई। अमेरिका ने 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन आपदा हुर्बस में बैन अक़वामी बहरी आमदरफ्त के लिए खतरा थे। पाकिस्तान इनकलाब का आपदा हुर्बस से एक अमेरिकी कार्गो जहाज कब्जे में लेने का दावा। कहा अमेरिकी फौज की सरपरस्ती में 4 जहाज आपदा हुर्बस से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। एक जहाज को निशाना बनाकर रोका, बाकी 3 जहाज वापस लौट गए। अमेरिका की जानिब से इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अस्पतालों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स का ऐलान। 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। हर डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए एजुकेशनल मटीरियल, खिलौने और LCD नस्ब होगी। मरीम नवाज कहती हैं कि वर्किंग वीमन का तहफ़्फ़ुज़ और इनको बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीहात में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का सिर्फ 45% खर्च करने का इंकशाफ। ADP के लिए मुख्तस 547 अरब रुपए में से 250 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। रवां साल तरक्याती प्रोग्राम के लिए 370 अरब रुपए जारी किए गए। महकमे सेहत के लिए मुख्तस 28 अरब में 22 अरब रुपए खर्च किए। सड़कों के मनसूबों के लिए मुख्तस 80 अरब में से 60 अरब रुपए खर्च किए जा सके। महकमे हायर एजुकेशन के लिए मुख्तस 5 अरब में 4.5 अरब रुपए खर्च हुए। महकमे दाखिला के लिए मुख्तस 14 अरब में 12 अरब खर्च किए गए।